Hello students, today we are going to discuss about the conformations of alpha and beta D glucose. जब हम कन्फर्मेशंस की बात हम करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और रिंग स्ट्रक्चर में जब वो एग्जिस्ट करता है तो एनोमेरिक कार्बन पे जो H एंड OH है उनकी अगर कन्फिग्रेशन हम चेंज करते हैं तो वी विल गेट टू एनोमर्स, वो हैं आपके अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब जब रिंग स्ट्रक्चर है 6 मेंबर रिंग है तो हम उनके कन्फर्मेशंस भी बना के देखते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, साइक्लोहेक्सेन जो है, जो कि साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लोएल्केन है, 6 मेंबर रिंग है, वो बोट फॉर्म एज वेल एज चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ये हम सभी जानते हैं दैट चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द बोट फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे जो कन्फर्मेशंस बनाएंगे ग्लूकोज के वो चेयर फॉर्म में बनाएंगे, बिकॉज चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम द ग्लूकोज विल एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म। तो यहाँ पे चेयर फॉर्म में जब हम कन्फर्मेशन बनाएंगे तो हम अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज दोनों के बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ चेयर फॉर्म ड्रॉ की हुई है, दोनों तरफ आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग आर 6। जब साइक्लोहेक्सेन था तो वहाँ पे ये वाला जो हमने ऑक्सीजन यहाँ पे लिया हुआ है ये भी कार्बन था, बट हमें पता है कि ग्लूकोज की जो 6 मेंबर रिंग है उसमें एक एटम ऑक्सीजन है और रेस्ट ऑफ द 5 एटम्स आर कार्बन। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली हैं, दोनों चेयर फॉर्म ड्रॉ कर ली हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो चेयर फॉर्म जब बनाएंगे, हम कन्फर्मेशन बनाएंगे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का, तो जो ये कार्बन एटम्स हैं इनके सब्सटीट्यूएंट्स हमें शो करने हैं। और हमें ये पता है कि यहाँ पे जो आपका ईच कार्बन हैव 2 पोजीशंस, वन इज एक्सियल एंड अनदर इज इक्विटोरियल। ये वाली जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज इक्विटोरियल पोजीशन, वेयर एज दिस पोजीशन इज एक्सियल। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ये जो स्ट्रेट वाली जो पोजीशन है दिस इज एक्सियल पोजीशन, और ये आपकी स्लैंटिंग वाली जो पोजीशन है दिस इज इक्विटोरियल पोजीशन। और ये भी हम सभी को पता है कि इक्विटोरियल पोजीशंस आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द एक्सियल पोजीशंस। तो जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स लिखेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट एटम को आप छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द एटम्स पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो बल्की ग्रुप है वी हैव टू प्लेस द बल्की ग्रुप्स एट द इक्विटोरियल पोजीशंस। बिकॉज अगर एक्सियल पोजीशंस पे हम बल्की ग्रुप को रखेंगे तो यहाँ पे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस होगा और 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस के कारण द रिपल्शन विल इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल एंड द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड डेफिनेटली द मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन पे हमारे जो सब्सटीट्यूएंट्स थे ग्लूकोज में वो क्या थे, H एंड OH। ये एक्सियल इक्विटोरियल पोजीशन है तो हम यहाँ पे OH रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे हम H रखते हैं। इसी तरह से जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे भी ये देखिए जो आपका ये आपका एक्सियल पोजीशन है हम यहाँ पे H रखते हैं और इक्विटोरियल पोजीशन पे हम OH रखते हैं। इसी तरह से फोर्थ कार्बन पे भी आप एक्सियल पोजीशन पे आप H रखिए और इक्विटोरियल पोजीशन पे OH। फिफ्थ जो कार्बन है, फिफ्थ कार्बन के पास हमारे पास CH2OH और H होता है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे हमने CH2OH रखा और एक्सियल पोजीशन पे H रखा। इसी तरह से आप यहाँ भी बना लीजिए, क्योंकि हमें एक अल्फा बनाना और दूसरा बीटा। अल्फा और बीटा में सिर्फ यही डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 1 पे कन्फिग्रेशन चेंज है, तो हम कार्बन नंबर 1 को ऑलरेडी छोड़ रहे हैं, बाकी हम एज इट इज़ रख रहे हैं सारा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे बिल्कुल सेम रहेगा अल्फा और बीटा ग्लूकोज में, जो कि आपका अल्फा में रहेगा वही बीटा में रहेगा। तो ये देखिए हमने कर लिया है। अब देखिए जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें जो है एक्सियल पोजीशन पे OH रहेगा और इक्विटोरियल पोजीशन पे H रहेगा। लुक एट दिस। तो ये जो आपका बनेगा ये बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में हमें यही कन्फिग्रेशन चेंज करना है, बाकी सब सेम है। बीटा डी ग्लूकोज में ये रिवर्स हो जाएगा, द OH विच इज़ द बल्कियर ग्रुप विल अटेन द मोर स्टेबल पोजीशन, दैट इज़ द इक्विटोरियल पोजीशन, एंड द H विल प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस इन द कन्फर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। और अब आप देखिए हमने इस पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वाई द बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द अल्फा डी ग्लूकोज। तो वी विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हम क्या कहेंगे कि इन द बीटा डी ग्लूकोज, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज बन गया है, इन द बीटा डी ग्लूकोज the heavier group, that is the OH group, is present at the more stable position, that is the equatorial position, whereas in the alpha D glucose this bulkier group, this heavier group is present at the axial position and this is the less stable position। और होगा क्या, this bulkier group present at this first carbon will get interact with this
हाइड्रोजन एटम ऑफ द थर्ड कार्बन. सो 1,3 देखिए पोजीशन देखिए 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस विल टेक्स प्लेस. Repulsion between the molecule, repulsion in the molecule increase, and definitely the energy of the molecule increase and alpha D glucose becomes unstable. Whereas let us see in the case of beta D glucose, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन पे हमारा लाइटर एटम है, ये भी आपका लाइटर एटम है. 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होंगे बट यहाँ पे बहुत ही कम होंगे क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं बोथ आर लाइटर ग्रुप, जबकि यहाँ पे हैवियर ग्रुप है. दैट्स वाई द बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द अल्फा डी ग्लूकोज. तो ये हम इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. थैंक यू.